अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, मुल्तान शहर में अगर हम बात करें, जब सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो उस प्रोग्राम के तहत जो है जितनी भी तजावुज़ात मुल्तान शहर में देखने को मिलती थी उनके ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन कारपोरेशन डिपार्टमेंट, MDA डिपार्टमेंट, ज़िला कौंसल और साथ ही साथ हमारी सिटी ट्रैफिक पुलिस ने तजावुज़ात के ख़िलाफ़ काफ़ी हमें कार्रवाइयाँ की और देखने को नज़र आई। तमाम सूरत हाल में आज जो है मुल्तान शहर में जो मौजूद सूरत हाल है, जहाँ पर तजावुज़ात की भरमार है और साथ ही साथ गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड जहाँ ओवर चार्जिंग करते हैं और अस्पतालों में भी जो ये ओवर चार्जिंग का सिलसिला जारी है, तो उस तमाम सूरत हाल में आज की आपको कार्रवाइयाँ दिखाएंगे और दिखाएंगे कि आखिर क्यों तजावुज़ात का मसला जो है आए रोज़ बढ़ता जा रहा है, हल नहीं हो रहा, वजह क्या है इसकी। आज के इस प्रोग्राम में जानते हैं, हमारे साथ रहेगा। जो रोड के अंदर आ जाता है, दरमियान में आता है, रेडी वाला वही उठाते हैं, या पट्टा भी वही उठाते हैं, जो काबिल बर्दाश्त उसको हम नहीं उठाते। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से अभी तजावुज़ात के हवाले से भी बात करें और ओवरऑल शहर में पार्किंग स्टैंड्स के हवाले से बात करें, हम देखते हैं कि अक्सर डिपार्टमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट जाके कई ठेकेदारों को इस हवाले से ठेका दे देते हैं, तो वहाँ जो ओवर चार्जिंग का सिलसिला जो है अक्सर जो है हमें देखने को मिलता है और इसे हम रिपोर्ट भी करते हैं। तो तमाम सूरत हाल में डिपार्टमेंट के अंदर जाना और कार्रवाई करना आपके लिए जो है ये कितना बड़ा चैलेंज? मैंने और मेरी टीम ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, आप साथ भी चलते रहे हैं। जो जैसे लिस्टर अस्पताल है, शहबाज शरीफ अस्पताल है, सिविल अस्पताल है, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जिन्होंने दिए हुए हैं ठेके, वहाँ जाते हैं, हमें परेशानी भी होती है, आपके सामने भी होती है। वो कहते हैं, वो हमसे पूछें आप कौन हैं, आप क्या करने आ गए हैं। ज़ाहिर बात है, हम तो अपना फोकस किए हुए हैं, हम काम कर रहे हैं, पर्चा भी देते हैं, जुर्माना भी करते हैं, सारा सिलसिला हम कर रहे हैं। हम तो मुकम्मल तौर पे जो है ना आवाम की सहूलत के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, आप आवाम की सहूलत के लिए काम करें। आपकी टीम भी यहाँ पर हम देख रहे हैं मौजूद है आपके साथ। अक्सर जो है जहाँ पर भी तजावुज़ात माफिया के खिलाफ आप लोग जाते हैं, हम देखते हैं कि आए रोज़ जो है कारपोरेशन की टीम पर हमला करने की भी कोशिश की जाती है, जदोकोप किया जाता है तमाम सूरत हाल में, क्योंकि आप जो है इस वक्त इस टीम के सरबराह हैं, आप रेगुलेशन ब्रांच में जैसे सुप्रिटेंडेंट का रोल अदा करें, तो उन अनासिर के खिलाफ क्या कार्रवाई आप फिर आगे? अगर मैं बात करूंगा तो बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। अब मुझे इस ब्रांच की टोटल साइंस का पता चल गया है। इसमें हमारे कारपोरेशन के कुछ ठेकेदार जो बत्ताखोरी में मुलविस हैं, और पिछले एहलकार उनसे ब्लैकमेल होते थे, वो भी मुलविस हैं इसमें, और कुछ एहलकार हैं मेरे अपने डिपार्टमेंट के जो हमारे रास्ते में रुकावट हैं। मतलब आपका जो है आपकी जो आपको मजबूत करने के लिए जो एहलकार आपकी टीम में थे, वही जो है आपको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। मेरा जो है ना, उनको ये सिर्फ एक बात मैं उनको समझा रहा हूँ, इंसान बन जाएं। ठीक है, ना मैं लूँगा ना लेने दूँगा। ठीक है। और इसके ऊपर मैं पक्का आया हूँ। जब खटक साहब ने मुझे लगाया था ना, उन्होंने यही असाइनमेंट मुझे दी थी, और मैं इसके ऊपर अभी तक पुख्ता यकीन के साथ काम कर रहा हूँ। और ये देख लें, मैं सुबह 8 बजे आया हूँ, 4 बजे एक टीम आपके सामने गई है, दूसरी टीम के साथ अब फिर मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब जो है ये 8 घंटे वाली सरकारी ड्यूटी पे फोकस नहीं रख रहे। नहीं, मैं सिर्फ खिदमत कर रहा हूँ अपने इदारे की। मेरा इदारा बहुत बदनाम हो चुका था उन लोगों की वजह से। अब इदारे की इज्जत बहाल हो गई है। और मुझसे ना पूछें, आप रेडी वाले फट्टा वाला जो इंक्रेजर है उससे पूछें, वो मेरे बारे में आपको क्या राय देता है। मैं तो अपनी राय अच्छी दूंगा ना आपको। अच्छा, आप मुझसे ना पूछें। आखिर में ये बता दें, पिछले 3 माह में कितने जुर्माने जो है इस तमाम सूरत हाल में? अब जो अभी तक जो है ना, तकरीबन मुझे अब टारगेट इस ब्रांच का था 20 लाख, 1.5 करोड़ रुपया रख दिया गया है। इंशाल्लाह मैं अचीव करूँगा। 20 लाख का टारगेट है, 1.5 करोड़ आपने गवर्नमेंट खाते में जमा करवा दिया। जी, अचीव करूँगा, इससे भी अचीव करूँगा। आप सुन सकते हैं, हम तमाम सूरत हाल में कार्रवाइयाँ भी जो है आपको दिखाते हैं। और इस तमाम सूरत हाल में जिस तरह से मज़हर खान साहब ने बताया कि अगर अपने लोग भी रुकावट बनेंगे इस सूरत हाल में, कारपोरेशन जिस तरह से कार्रवाइयाँ करें, तो अपने लोगों को भी जो है इस हवाले से बीच में हल्डर नहीं बनने देंगे और कार्रवाइयाँ जो है इस हवाले से जारी रहेंगी। कार्रवाइयाँ दिखाते हैं आपको और दिखाते हैं कि किस तरह से जो है ये जो तजावुज़ात माफिया मुल्तान में काबिज़ होने की कोशिश कर रहे हैं, इदारे इस तमाम सूरत हाल में क्या कर रहे हैं और इस तमाम सूरत हाल में आगे चल के कार्रवाइयाँ भी आप। और ये मेरी बात वो कान खोल के सुन रहे, मैं मीडिया के ऊपर कह रहा हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा अपने मुलाजमीन के खिलाफ जो इन बत्ताखोरों की परवरिश भी कर रहे हैं और उनके साथ खा पी भी रहे हैं और मेरे रास्ते की दीवार बन रहे हैं। मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अपने
मुलाजमीन को भी जो है इस तमाम सूरत हाल में नहीं छोड़ा जाएगा अगर बत्ताखोरी में मुलविस होंगे। और जिस तरह से हम देखते हैं कि मुल्तान शहर में कारपोरेशन डिपार्टमेंट पे जो एलिगेशन लगाए जाते हैं, उस तमाम सूरत हाल में सुप्रीटेंडेंट मजहर नवाज साहब का ये कहना है कि अपने मुलाजमीन भी जो अगर इस काम में मुलविस हुए तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तमाम सूरत हाल में कार्रवाइयाँ दिखाते इस तरह से अभी हमने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में ही सुनवाया कि कमिश्नर मुल्तान ने रेडी बाज़ार लगाया, मगर रेडी बाज़ार लगने के बावजूद आप रवैया आवाम का देखें। आवाम जो है फिर भी यही समझते हैं जब तक हम रोड पर नहीं आएंगे तो हमारा कारोबार नहीं होगा। तमाम सूरत हाल में जो है आप सुन सकते हैं। खान साहब, आवाम के लिए आपने रेडी बाज़ार सामने लगाया, पीछे भी रेडी खड़ी है, मैंने उससे कुछ कहा है? देखे ये रेडी कहाँ पे खड़ी है, कैमरे में दिखाएं। जो ऐसी रेडी खड़ी होगी मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसके पीछे मेरा एहलकार सिफारशी है या कोई ठेकेदार सिफारशी है, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। अगर मैं काम करूंगा ऐसा करूंगा। और तकरीबन 20 फुट जो है फुटपाथ से आगे जो ये देखे ना, ये इसके पीछे सिफारिश आएगी, ये सिफारिश के ऊपर खड़ा है। ठीक है, मतलब जो है जितने भी हम देखें जो काम ये धड़ल्ले से कर रहे हैं, कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। इनके पीछे बैक है और मजबूत बैक है, और ये बहुत बड़ा माफिया है। ये सारा इकट्ठा हुआ है। ये कभी मेरे ऊपर हमला कराता है, कभी मेरे एहलकारों के ऊपर हमला कराता है, फिर हमारे खिलाफ जाके कहीं दरख्वास्त दे देते हैं, फिर कोई थाने में पर्चे के लिए जाते हैं। हम फिर वहाँ पे जाके अपनी सफाई पेश करके खारिज करा के आते हैं। ये खेल बहुत हो गया है, मैंने बहुत खेल खेल लिया इनके साथ, क्योंकि गवर्नमेंट यही चाहती है कि गलत ना हो। मैं गलत नहीं होने दूंगा और इस माफिया के खिलाफ घुटने नहीं टेकेंगे, इंशाल्लाह नहीं टेकूंगा, नहीं टेके जाएंगे। और तमाम सूरत हाल में आप देख सकते हैं। ये बताएं, रेडी बाजार लग चुका है अंकल जी, उसके बावजूद भी तकरीबन 20 फुट आगे रेडी लगा दिया आपने। सर यहाँ तो रेडी बाजार नहीं लगा हुआ, वहाँ लगा हुआ है। वहाँ रेडी बाजार लगवा, आप रेडी बाजार में लगाएं या पिछली जैसे रेडी खड़ी आप पीछे लगा के खड़ी कर लें? कल से ऐसे ही होगी, पीछे होगी। लेकिन आगे जो है जब तक आप रोकेंगे तो आवाम भी इससे बड़ी परेशान होती है। ठीक है, कल कस्टमर खुद परेशान होता है, कल पीछे लगेगी सर जी। नाज़रीन, तो जिस तरह से आप सुन रहे हैं, आप देखें कि हमें यहाँ पर एज अ सिटीज़न अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभानी चाहिए। पीछे एक रेडी मौजूद है, वो फुटपाथ के बिल्कुल साथ अटैच है, मगर फुटपाथ से आगे अगर 20 फुट आप खड़ाएंगे तो आप देखें रोड की क्या आगे से हालत बचेगी। रोड पहले ही हमारे जो हैं पूरे सूरे हैं, ट्रैफिक जिस तरह से दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, तमाम सूरत हाल में आवाम परेशान होती है इस तजावज़ात माफिया के ख़िलाफ़। और वहीं पर ही सुप्रीटेंडेंट जो हैं मजहर नवाज साहब, उन्होंने कहा है कि हर वो शख्स जो तजावज़ात माफिया का हिस्सा है वो अपनी एक पुश्त पनाही के साथ काम करता है, चाहे वो कारपोरेशन के एहलकार उसकी पुष्ट पनाही करते हों, चाहे पॉलिटिशियन पुष्ट पनाही करते हों, चाहे दीगर अफसरान पुष्ट पनाही करते हों। तो ये जो एक निज़ाम चलता आ रहा है, इसके ख़िलाफ़ जो है हम सबको यकजा होना होगा और एज अ सिटीज़न हम सबको अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभानी होगी। जहाँ पर भी तजावज़ात आप देखें कि रोड से आगे मौजूद है, आप उसे कुछ मत ख़रीदें। जो रोड फुटपाथ के साथ अटैच है, अपना कारोबार करें बआसानी, आवाम को तंग ना करें। इस सूरत हाल में मज़ीद भी बात करते हैं, जानते हैं हमारे साथ रही। नाज़रीन, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इंसान अपनी दुकान तब लेता है जब उसे कारोबार करना हो। सामने एक होटल जो है चाय का होटल है, और ये होटल जो मौजूद है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होटल जो है अपनी जो एक जगह है जो उनने ख़रीदी हुई है उसे कितना तजावुज़ करके जो है यहाँ पर काउंटर लगाए गए हैं। ये आप देखें, जो साइड पे था मैंने किसी पे हाथ नहीं रखा, जो साइड पे नहीं था बहुत बार निकला हुआ था, ट्रैफिक में रुकावट थी, मैंने उसे वहाँ पकड़ा। अच्छा, वहीं पर ही हम देखें कि जहाँ पर इनके एक हदूद जहाँ ख़त्म होती है उसे 10-15 फुट तो ये समझते हैं कि सवाब ये समझते हैं हमारी घर की चीज़ है। बिल्कुल ऐसी, और जो गवर्नमेंट की जगह पर जो भी काबिज होगा नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह नहीं छोड़ूंगा। मैं पहले भी ऐसे कर रहा हूँ, मेरे रास्ते में जब से मैं लगा हूँ ये रुकावटें डाल रहे हैं, मैं अपने काम पे लगा हुआ हूँ। अपने काम पर जो है इस हवाले से हम लगे हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर एक होटल है और होटल के बाहर जो है जो ये स्टॉल लगाया गया, तो इस तमाम सूरत हाल में आप देख सकते हैं जहाँ पर होटल की हदूद ख़त्म होती है, आप देख सकते हैं होटल के सामने हदूद जो है जहाँ ख़त्म होती है, काउंटर बाहर जिस तरह से लगाई गई। और आगे आप ये जगह देखें जो गवर्नमेंट की जगह है जहाँ पर मोटरसाइकिलें रुकनी है, अगर इस जगह पर जो है मज़ीद स्टॉल लगा दिए जाएंगे और मोटरसाइकिलें वहाँ तक रुकेंगी। पीछे रोड आप देखिए सिर्फ 15 से 20 फुट रोड जो है गाड़ियों के गुजरने के लिए बचता है। इस तमाम सूरत हाल में ट्रैफिक के मसाइल जन्म लेते हैं
आवाम परेशान होती है और इस सूरत हाल से निपटने के लिए जो ये कार्रवाइयाँ हैं की जाती हैं इदारों की जानिब से। मज़ीद भी इस हवाले से जो कार्रवाइयाँ का ये सिलसिला है आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं। और जितने भी हम देखते हैं कि होटल के सामने स्टॉल जो लगाए दिए जाते हैं, अच्छा होटल के सामने जो स्टॉल लगते हैं वो बाकायदा रेंट देते हैं होटल मालिकान को। अभी आप सामने जो देख सकते हैं जो होटल मौजूद है, इस होटल के बाहर जिस तरह से स्टॉल लगा, इस तरह आगे भी जिस तरह से लग रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हम आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, वहीं जो दुकानें, जहाँ पर आप देखें सामने क्रॉकरी की दुकान है और दुकान तो टेंटिंग सर्विस की जो दुकान है वो बेशक दुकान यहाँ अंदर तक है, सामान जो है वहीं पर ही जो है दुकानदार बाहर रखते हैं। और वहीं पर आप देखेंगे जिस तरह से सारा सामान जो है यहाँ पर मौजूद है, आप देखिए देगे जो है वो भी रोड पर मौजूद हैं। तमाम सूरत हाल में खान साहब जिस तरह से हर दुकान का यही निज़ाम चलता आ रहा है कि वहाँ पर भी कार्रवाई हुई, यहाँ पर भी है, देखें जो है ऐसे सजा कर बाहर रख दें जैसे गवर्नमेंट की ज़मीन इनके जो है अपनी प्रॉपर्टी। सर ये ज़ाती प्रॉपर्टी समझते हैं। आप देखें, आप मेरे साथ ऑपरेशन में चल रहे हैं, जो बहुत बार है मैं उसको उठाता हूँ, 2, 4, 5 फुट तक मैं छोड़ देता हूँ। अब ये देखें ये कितना बार है, 10 से 15 देखें वो टच से मासनी उसका सामान उठ रहा है, चौड़ा होकर माले खड़ा है यहाँ पे और हमें देख रहा है और हंस रहा है। इसकी क्या वजह आप समझते हैं कि अपना ये एक रवैया जो है ये क्या लोग बेखौफ होकर अपना कारोबार कर रहे हैं, या फिर अपना ये जो लोग जिनके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, सामान उनका उठा रहे हैं, फिर भी जो है उन्हें कोई इस वाले से परवाह नहीं, क्या वजह है इनकी? इनके दिमाग में एक चीज़ बैठ चुकी है, रोज़ी अल्लाह ने नहीं देनी, रोज़ी हम सामान जितना बार ज़्यादा रखेंगे उतनी हमारी दुकान चलेगी। ठीक है, और इस वजह से अब जैसे आपने कार्रवाई की उसके बाद भी अगर ऐसा आपको हंस हंस के देख रहे हैं रवैया, इनकी सेहत पैसा नहीं पड़ता ना, ये इतना कमा रहे हैं कि 2000 जुर्माना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। मैं जुर्माना वही करता हूँ जो पिछले जुर्माना लोग करते थे, उनमें और मेरे जुर्माने में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ आमदनी में फ़र्क है। पहले लोगों के घरों में जाता था, अब गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। अब गवर्नमेंट के अकाउंट में अब जो आपने तकरीबन 1.5 करोड़ किए हैं, ये फिर अपना दिन में जो है 3-4 कार्रवाइयाँ जो कर रहे हैं उसकी मद में जो है जुर्माने जो है 3-4 हज़ार के हिसाब से तब जाके बने। वो भी तकरीबन ऑपरेशन इतने ही किया करते थे। अगर ऑपरेशन इतने होते थे फिर जो है हिसाब किताब में अगर करें तो इतना कम कैसे? आप फिर समझें उनको क्या तकलीफ़ है मेरे यहाँ रहने की, उन लोगों को मेरी रहने की क्या तकलीफ़ है। ठीक है, हाँ। आप सुन सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर हम तमाम तो सूरत हाल में देख रहे हैं। दुकान मालिक बताइएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पीछे भी हम कार्रवाई हमने दिखाई और देखा है कि आगे जो है दुकान की दहलीज से आगे जो हम सामान रख देते हैं, ट्रैफिक परेशान होती है। वैसे ही रोड काफ़ी छोटा रोड है और यहाँ ट्रैफिक जैम भी मामूल है। कहाँ है ये देखो कि ये खंबे कहाँ से कर रहे हैं, ये खंबे आप देख रहे हैं, ये फुटपाथ देख रहे हैं। ठीक है, अगर इनसे हम अंदर ही हैं ना, इससे बाहर तो नहीं है। अच्छा, आप क्या ये समझते हैं कि जो जगह जो पार्किंग की जगह, जो गवर्नमेंट की जो रोड है उधर सामान रखना जायज़ है नाजायज़? नाजायज़ है, ये बात नहीं है कि नाजायज़ है, नाजायज़ है। लेकिन ये देखें ना, ये देखें, ये फुटपाथ है। ठीक है, अभी ये भी फुटपाथ है, वो भी खंबा है। ठीक है, हम उसके अंदर हैं, उसके बाहर नहीं है। अगर उसके बाहर है तो रोड की रुकावट होगी। ठीक है, अगर ये देखें कि वो भी एक खंबा लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, इनसे बाहर नहीं है, हम इनसे अंदर हैं। अगर बाहर होंगे, मिसाल के तौर पे ये देखें कि ये जंप है। ठीक है, हम ये रोज़ भरते हैं, रोज़ ये खाली हो जाता है। अच्छा, अभी जो सूरत हाल है, जो आपका भी सामान तो कारपोरेशन वाले ले गए, दुकान के बाहर जो सामान था, जुर्माने तकरीबन आपको इस हवाले से किए जाएंगे, उसके बाद जो है मामला यही रहेंगे या कोई थोड़ी बहुत चेंजिंग आएगी? बस लोग कोई तो डर के उठा लेते हैं, कुछ पड़े रहते हैं। चुप करके आ जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, रोजाना के टैक्स लग जाते हैं। अब जाओ कितना जुर्माना लगे, इतना जुर्माना, इतनी कमाई नहीं है हमारी जितने जुर्माने भरे हैं। हर दूसरे तीसरे आ जाते हैं, हर दूसरे तीसरे, या तो कोई ऐलान करके हैं या हमें पता हो भाई आ रहे हैं हफ्ते बाद, 15 दिन बाद कहेंगे फिर तो ओ भाई ये तो रोजाना पता नहीं चलता, रोजाना आ जाते हैं। शाह महमूद के वहाँ सारी दुकानें बाहर हैं, उनकी कुमारों की। वहीं से हम कार्रवाई करके उसी तरफ से आए और वो दौलत कोई एक बर्तन नहीं उठाता उनका। हमारे लिए एक दूसरे में चले जाएं, हुसैना कहीं चले जाए, बाजार में कितनी फ्रिजें बाहर रखी होती है। अच्छा, वहीं पर अंकल, जिस तरह आप खुद भी जिम्मेदार शहरी हैं, आप बाकी ताजरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बन चुका है, लोग दुकानों के बाहर जो सामान रख रहे हैं, इस हवाले से आप खुद भी उन ताजरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या कि यार जो है ना कि भाई
अंदर माल हो और सुकून से ना उठा के अंदर रखना पड़े ना बाहर रखना पड़े, वहीं पे शटल उठाए और बैठा और चले गए। हम तो खुद कहते हैं, लेकिन बात यह है कि बाज़ औक़ात गाहक आता है, जिस तरह माल निकाल के रखा हुआ है हमने कभी भेजना है वो उठा के ले गए। हाल आप सुन सकते हैं अंकल जी की आज जो सामान उठाया गया। अंकल जी खुद भी कह रहे हैं कि रियासत में हम एक जो है इज़्ज़तदार शहरी हैं, हम खुद भी यही चाहते हैं कि जो सामान है वो हमारा अंदर ही हो ताकि जो है इस तरह के मामला पेश ना आए। तमाम तो सूरत हाल में मज़ीद क्या कार्रवाइयाँ होती हैं और हम इस वाले से लाखों रुपए के लगा के बैठे हुए हैं ना, फिर भी हम इनके मुताबिक है कि हम इतना पुलिस वालों से नहीं डरते जितना कि हम इनसे डरते हैं। दुकान के अंदर रखें फिर तो इनसे डर ही ख़त्म हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, सामान इनसे अगर इनको भी 2000 3000 दिए जाए तो ये भी नहीं उठाते थे। हाँ, या जहाँ पे यूनियन बनी हुई है वहाँ तो तकरीबन ये तो हमारे 2 लेने लगी, वहाँ 4 लगी होती है, कोई भी नहीं कुछ कहता, इनको टाइम पैसे मिल जाते हैं। नहीं अंकल, इस रोड पर तो वैसे तो बड़ा ये दिल्ली गेट ये वाला रोड तो वैसे ही अक्सर हम रोड है। हाँ। कोई नहीं मसला, ना दिन में ना रात में एक गाड़ी नहीं रुकती हमारे रोड पे, खुला रोड है हमारे। हाँ। कभी आए तो ऐलान करके आए। और भाई ऐलान करके हैं, कोई हमें बता के, कोई हफ्ते में एक बार आए, एक बार हफ्ते में। बात है इनका उठाने का। ये देखो, आप खुद देखो इनका सामान देखो किधर रखा हुआ है, आप खुद देखो। या तो हाँ रोड के बीच में हो या ऐसे हो, फिर तो हक बनता उठा के ले गए। सूरत हाल में ताजिरों से भी बात की, इस चीज़ की मजीद कार्रवाइयाँ आपको एक तरफ जाम तजावज़ात के ख़िलाफ़ आपको कार्रवाइयाँ दिखाई तो दूसरी जानिब जो है कारपोरेशन टीम की जानिब से नाजायज़ पार्किंग स्टैंड्स पर जो कार्रवाइयाँ हैं उनका सिलसिला भी जारी है। मदर खान साहब मौजूद हैं हमारे साथ। खान साहब, बात करें जिस तरह से अभी स्टैंड पर जो है पहले आपने एहलकार भेज के मौके पर जो है यहाँ पर जो वसूली कर रहे थे उन्हें पकड़ा, तो इस तमाम तो सूरत हाल में पार्किंग स्टैंड पर तो हम देखते हैं बड़ा मुश्किल होता है कार्रवाई करना, ये किस तरह से किया? ये देखे, मैंने गाड़ी अपनी पीछे खड़ी की सरकारी, बंदे यहाँ पे भेजे सिविल कपड़ों में, वो आए, उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा है, फिर हम पहुँच गए हैं यहाँ पर। शिकायत के मुताबिक कितना यहाँ पर जो है चार्ज किया जा रहा था? ये मोटरसाइकिल का 30 रुपये ले रहे थे और कार का 100 रुपये ले रहे थे। कार का 100 रुपये ले रहे थे, जबकि जी। गवर्नमेंट से ये रजिस्टर्ड एरिया भी है। नहीं, फ्री है। अच्छा, ये मतलब जो है नाजायज पार्किंग स्टैंड जिसे कहा जाता है, ये उसी सूरत में ये उसी सूरत में है। तो अपना नाजायज पार्किंग स्टैंड हो उसके कानून के मुताबिक क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, और अगर जो स्टैंड अगर लीगल है और वो ओवर चार्जिंग करता है उस पर क्या कार्रवाई? एक तो हम FIR देते हैं या फिर जुर्माना करते हैं। अब बंदे अरेस्ट हो गए तो FIR दे दिए। ठीक है, बंदे अगर मौके पे पकड़े जाएं तो उन्हें जो है FIR दी जाती है और साथ ही जुर्माना जो है जी, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। तमाम तो सूरत हाल में मजीद कार्रवाइयाँ भी आपको दिखाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मनाजिर जिस तरह से दरबार के अहाते में नाजायज़ पार्किंग स्टैंड बनाया गया था, वहीं पर कारपोरेशन टीम की जानिब से इस पार्किंग स्टैंड पर कार्रवाई की गई और जो वसूली जो है यहाँ पर जिन लोगों की जानिब से की गई थी उन्हें तहवील में ले लिया गया है और उन पर जो है इस हवाले से अब FIR उन पर दी जाएगी और साथ ही साथ जो है जुर्मानों का जो सिलसिला है वो भी किया जाएगा। मजीद भी कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह से अभी हमने आपको दिखाया नाजायज़ पार्किंग स्टैंड से जो है वहाँ पर जिस तरह से ओवर चार्जिंग की जा रही थी और दरबार के अहाते के अंदर ही पार्किंग स्टैंड बनाया गया था और वहाँ पर कारपोरेशन इंतज़ामिया ने जो कार्रवाई की, अब जो है जो वहाँ से मुलजमान को उठाया गया, यहाँ अब्दुल हरम गेट थाना जो है यहाँ लाए हैं और पार्किंग स्टैंड के ख़िलाफ़ गुज़श्ता 3 माह में कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं, कितनी FIRें जो है रेगुलेशन ब्रांच की जानिब से दी गई, इस तमाम तरह की तफसीलात जो हैं जानते हैं मदर खान साहब से। खान साहब बताइएगा, जिस तरह से अभी जो है 2 मुलजमान को जहाँ से दरबार के अहाते में जो नाजायज़ पार्किंग स्टैंड लगा कर बैठे थे उठा कर यहाँ आए, FIR दे रहे हैं उन पर, गुज़श्ता 3 माह में इसी तरह पार्किंग स्टैंड्स पर कितनी FIR हैं आप? मैंने तकरीबन 40-50 से ऊपर FIR दिए हैं। अगर माफिया पीछे ना आ जाए तो फिर तो पर्चा कट जाता है, नहीं तो फिर हम परेशान होते हैं 2-3 दिन चक्कर लगा के। फिर वो पर्चा आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बावजूद भी चक्कर लगाने पड़ते हैं, अपने ड्यूटी जो फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं उसमें भी आपको? हाँ बिल्कुल, बहुत दुश्वारी है। तो अभी तमाम सूरत हाल में 40 FIR है और जुर्माने जो हैं इन पार्किंग नाजायज़ पार्किंग स्टैंड्स पर कितने जो हैं इस वाले से? वो तकरीबन पिछले साल इसका रखा गया था 20 लाख, इसमें 15 लाख रुपए तो ये जुर्माने हैं इनके। ठीक है, 15 लाख इन पर जो है जुर्माने किए गए। तमाम तो सूरत हाल में अब जो सरकारी जो अगर हम अस्पतालों के हवाले से भी बात करें वहाँ पर भी तकरीबन जो गवर्नमेंट रेट के अकॉर्डिंग जो है पर्ची नहीं ली जा रही, ओवर चार्जिंग की जा रही है, उस हवाले से जो है उन पर क्या कार्रवाई फिर आप? सर उन पे भी यही है, इस्तग़ासा देना पड़ेगा या जुर्माना करना पड़ेगा, 2 हल है इनके। अच्छा, कारपोरेशन अहकामात के मुताबिक ये भी नाज़रीन को बता दीजिएगा कितनी वसूली जो है शहर में वसूल कर सकते हैं पार्किंग स्टैंड, जो जायज़ पार्किंग स्टैंड हो उस पर कारपोरेशन अहकामात के मुताबिक कितनी वसूली की जा सकती है मोटरसाइकिल का? सर मोटरसाइकिल के 10 रुपये हैं और कार के 20 रुपये हैं।
जबकि जो है मोटरसाइकिल ये 20-30। मोटरसाइकिल का 30 लेते हैं हाँ। और कार का 70 लेते हैं, 50 लेते हैं, 100 लेते हैं। ठीक है। और जो इस तमाम सूरत हाल में जितने भी अब स्टैंड हैं उन्हें कोई रियायत नहीं, पहले भी रियायत नहीं थी, रियायत तो पहले भी नहीं थी। नहीं थी। अब जो अब जो है ना सख्ती ज़्यादा हो गई है, ठीक है, अब सख्ती जो है- ऊपर से एसी साहब का हुक्म है, डीसी साहब का हुक्म है, कमिश्नर साहब जो है ना, डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ भी जिस तरह से आज कार्रवाई की, ये लोग भी फील्ड में अब नहीं कर रहे। सर डिप्टी कमिश्नर साहब खुद आते हैं ऑपरेशन के दौरान, अगर वो ना भी हैं तो उनकी टीम का कोई ना कोई बंदा हमें वाच कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अभी जब तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा ने एयरपोर्ट पर ही ओवरऑल सिचुएशन का जायज़ा लिया था और कमिश्नर मुल्तान साहिबा को उस हवाले से शाबाशी दी थी। मुल्तान शहर में जो अब रेडी बाज़ार लगे थे और तजावुज़ात इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो ऑपरेशन किए गए थे, उस तमाम सूरत हाल में अभी जो है अगर अफसरान को शाबाश मिल जाए फिर एहलकार मेरे ख्याल में और ज़्यादा जो है मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा पुरजोश होते हैं। सर बिल्कुल, वो हमें कहते हैं जी आप करें और अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमें भी कहते हैं शाबाश। हाँ, तो अफसरान की मतलब पूरी सपोर्ट आपके साथ है। बिल्कुल, और मैं तो शाबाश का बुका हूँ, सीधी बात है। ठीक है। अभी तमाम सूरत हाल में जिस तरह से नाज़रीन आप सुन रहे हैं और टीम भी जो है मदर खान साहब की आप देख सकते हैं मौजूद है और यहाँ पर जो है तमाम एहलकार जो हैं यहाँ दिन रात जो है तजावुज़ात के ख़िलाफ़ और नाजायज़ पार्किंग स्टैंड्स के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है किए जा रहे हैं। नाज़रीन एक और जो है सामने रेडी रोड पर मौजूद थी और कारपोरेशन टीम को देख के दोबारा अंदर जो है किसी गोदाम में जाकर उन्हें अपनी रेडी खड़ी कर दी है। हाँ साहब, आपको देखकर दुकानों के अंदर, गोदामों के अंदर रेडियाँ चली जाती हैं, तो वो लोग भी जो हैं गोदाम वाले, दुकान वाले, ये लोग भी जितना फैसिलिटेट कर रहे हैं इस हवाले से भी आप लोगों को भी निशानदेही करने में बड़ा मसला है। मैंने आपको कहा ये बहुत बड़ा माफिया है रेडी वाला। ये रेडी वाला सिर्फ नहीं है, ये रेडी वाला माफिया है। ये बंदा आपके सामने खड़ा है, रेडी का मालिक, सामने जगह दी है इनको और ये ममनू है, इस साइड पे ये खड़ी नहीं कर सकते। इससे पूछे, से पता है कि नहीं है, पूछो। आपको पता है इस साइड पर खड़ी नहीं कर सकते बिल्कुल पता। और सामने रेडी बाजार भी गवर्नमेंट ने लगाया, उसके बावजूद इधर क्यों? पानी सिर्फ इकट्ठा थी मैंने और उनकी वजह को दिहाड़ीदार बंदे रेडी बंद करें प्यासे हूँ, इन्हीं वजह को खड़ गए हम बंद इस साइड पर क्यों मतलब रेडी खड़ी सर वो उधर लगाएंगे इंशाल्लाह, इधर नहीं लगाएंगे पैसे तो। जो है आप रेडी बंद नहीं कर रहा था, रेडी लगी हुई थी। मैंने इसकी बैटरी उठाई है, मैंने आपके आने से पहले मेरी जीप आ गई थी ना, मैंने आके इसका सामान उठाया है। ठीक है। हाँ, ये अभी हम तो पूरे शहर में बात कर रहे हैं, रेडी बाजार लग गया, सहूलत हो गई। रेडी बाजार सामने बिल्कुल ऑपोजिट, अगर तब भी जाके रेडी बान अपनी रेडियाँ खड़ी नहीं करेंगे फिर तो मेरे ख्याल में इदारे जितना भी कर लें, जितनी कोशिश भी कर लें, तब तक जब तक शहरी इस हवाले से ये सूत्री भट्ट हैं, ये 3 व्हील वाली आप रेडी देख ले। मैं आपको बताता हूँ, जहाँ कोई गलत काम होगा ना मुल्तान में, ये 3 व्हील वाली रेडी होगी, आप चेक कर लेना। 95% ये होगी, 5% दूसरी रेडी होगी 4 व्हील वाली। ये पोल सूत्री भट्ट के हैं, हमारे स्टोर के पीछे के, ये चेबाजी में खड़े होते हैं। अच्छा, आपने तो काफ़ी अर्सा सर्विस की है इस डिपार्टमेंट में, तो इस डिपार्टमेंट में जिस तरह से आपने देखा कि मुख्तलिफ कास्ट के लोग जो हैं, इलाके के लोग जो हैं इस काम में जो है पढ़ चुके हैं। आप सूत्री भट्ट के हवाले से भी जिस तरह बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल मुल्तान यही लोग जो है ज़्यादातर रेडियाँ लगा रहे हैं। ये एक बंदा है, उसकी 20, किसी की 20 हैं, किसी की 50 हैं, किसी की 40 हैं। एम्बेसडर पीछे हो रहा है, वो रेडी लगा के इनको देता है, सामान तोल के देते हैं, रात को हिसाब लेता है इनसे। मतलब ये तो सारा दिहाड़ीदार तबका जो है वो खड़ा हो जाता है और इन्वेस्टर जो है 20-20, 30-30 अपनी रेडियाँ रोड पर ही हाँ बिल्कुल, जुर्माना भी वो खुद भरता है जो मालिक है पीछे, जिसकी 30 रेडियाँ, 60 रेडियाँ, 40 रेडियाँ। मालिक की जाहिर सी बात है फिर बैक से कोई ना कोई पुश्त आप नहीं। ये देखे ना, उसकी आमदनी है, एक रेडी वाला 1000 रुपये भी उसे प्रॉफिट दे, हाँ 60 रेडी है, 60,000 में से अगर वो 2-3 हज़ार रुपये जुर्माना देगा, उसकी सेहत पे क्या असर पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जिस तरह से अगर इन्वेस्टर और बड़े बड़े ताजिर जो हैं अगर इनकी पुष्टपनाही करते हैं तो उनके साथ कई सियासत और कई जो है इस हवाले से लोग जुड़ जाते हैं और आप पर जो है कई प्रेशर। अभी हम ट्रैफिक वार्डन्स की बात करें, निकल रहे हो, हम हेलमेट ना पहना हो रोक लें, 10 कॉल पे बात करवा देते हैं ट्रैफिक वार्डन को कई लोग, तो उस तरह से आपको भी हर रेडी पर कॉल तो लाजमी आती है। सर मुझे भी कॉल करते हैं, लेकिन मैं किसी की बात मानता नहीं हूँ। अब वो मुझे कॉल करना छोड़ गए हैं, ठीक है, आप कॉलें आना आपको बंद हो गए हैं। सियासी बंदे अक्सर मुझे कॉल नहीं करते। ठीक है। अच्छा, आज जितने भी ये सारी कार्रवाई हमने की और इसका जो अब निचोड़ अगर हम अब बात करें तो अब जो है मुल्तान शहर को साफ़ करने के लिए जो है आप जिस तरह से रोज़ाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, रेडी बाज़ार लगवा दिया, चलान किए जा रहे हैं, तो अब जो है कितने फ़ीसद आप समझते हैं कि इस पर ओवरकम आप कर चुके हैं? ओन भाई, मेहनत मैं कर रहा हूँ, शिल अल्लाह देगा। सिविल अस्पताल चौक के ऊपर आप देखें, चौक फुआरा से सिविल अस्पताल, ये कभी आपने खाली देखा है? हमने कभी खाली नहीं देखा।
आज नहीं, ये तकरीबन 1 महीने से खाली है। ठीक है, आपका चक्कर नहीं लगा इधर। ठीक है, हम बहुत कम जगह। मैं रेडी बैन कर दिया है वहाँ पे, लगाते हैं हम उठा लेते हैं। ठीक है, वो कब तक लगाएंगे? सारी रेडियाँ जो इधर रेडी बाजार में आकर। हाँ नहीं, ये घंटाघर वाली है, जो ये रेडी है ना, ये घंटाघर चौक के ऊपर खड़ी होती थी रेडी बाजार वाली। इनको जगह दे दी है। और आप मेरे से बात करने से पहले आप उनसे जाके बात करें, उनसे पूछें, वो आपको कहेंगे कि हमारा रोज़गार यहाँ अच्छा हो गया है। और मैंने तकरीबन 6-7 महीने से समझा रहा था, आप एक साइड पे लग जाएं, अल्लाह गाहक वहीं भेजेगा। वो आप कह रहे हैं जी अल्लाह ने बहुत रोज़ी दिया यहाँ पे। अल्लाह ताला बहुत रोज़ी दे रहे हैं। और तमाम सूरत हाल में जिस तरह से आज की आपने कार्रवाइयाँ देखी, और इस सूरत हाल में जो है आपने देखा कि किस तरह से कार्रवाइयाँ की गई। और सामने रेडी बाज़ार है, रेडी बाज़ार के भी मनाजिर आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह से आपको कार्रवाइयों का सिलसिला दिखाया और तजावज़ात के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ हुई, और इसके साथ साथ पार्किंग स्टैंड्स पर भी कार्रवाइयाँ हुई, FIR भी दी गई। तमाम सूरत हाल में इस वक्त जो है हम कारपोरेशन के गोदाम में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सामान जो है यहाँ पर लाया गया है, और इसके साथ साथ जो है तकरीबन गुज़िश्ता 1 साल में जो है 1.5 करोड़ रुपए के जो जुर्माने हैं किए गए कारपोरेशन की जानिब से। और इस वक्त भी गोदाम की सूरत हाल ये है कि जगह कम पड़ गई है और इतनी जो तजावज़ात यहाँ पर भर दी गई हैं। तो इस सूरत हाल में मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ जो है मज़हर खान साहब मौजूद हैं। खान साहब, ये बताइएगा, गोदाम की जगह जो है इस वक्त हमें कम दिखाई दे रही है और गोदाम तकरीबन जो है भर चुका है, तो अभी सूरत हाल है और कार्रवाइयाँ जिस तरह से जारी हैं, मेरे ख्याल में शायद गवर्नमेंट को है कि आपको एक अल्टरनेटिव जगह का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। वो ऑलरेडी है हमारे पास, एक हुसैन की रोड के ऊपर भी एक चौक शाहबाज भी है, उसमें भी हुसैन की वाले में भी सामान पड़ा है हमारे गोदाम में, कुछ सामान वहाँ पे भी हमने रखवाया हुआ है। मैंने रिपोर्ट की है कि इसका जो है ना सामान की ऑक्शन कराई जाए। अभी जितना भी सामान है, इसका भी जो रेवेन्यू का वो भी जाहिर सी बात है गवर्नमेंट बिल्कुल, वो गवर्नमेंट के पास आएगा। और इसका सालाना जो बजट टारगेट था, जो हमने वसूली करनी थी, वो 20 लाख थी। मैंने कई गुना ज़्यादा जो है ना रेवेन्यू इकट्ठा किया है गवर्नमेंट का। रेवेन्यू और उसके साथ ऑक्शन का जो है वो अलग है। ये ऑक्शन के अलग पैसे हैं, जो इलेक्शन ऑक्शन कितने की होती है, मेरे हिसाब से 25-30 लाख रुपए का सामान है ये। अभी जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं, जहाँ पर कार्रवाइयाँ भी जारी हैं, और चौकवारा पे भी अभी जब हम रुके प्रोग्राम करने के लिए, वो रोड जो है अब क्लियर हो चुका है। तो वहाँ पर जो है अभी सूरत हाल पहले यही था कि अस्पतालों के बाहर स्पेशली जो तजावज़ात लगा दी जाती थी, जिससे आवाम बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, उसके खिलाफ बार बार क्रैक डाउन करने से वो तजावज़ात वहाँ से ये सुबह और शाम डेली ऑपरेशन करने से ये ख़त्म हुई है। सिविल अस्पताल बिल्कुल ज़ीरो है, आपने दीवार देखी है, किसी भी टाइम चेक कर लें। शहबाज शरीफ हॉस्पिटल और दूसरा जो है ना ये फातिमा जना जो है लेडीज़ का कार्डियोलॉजी निश्चित, इसके ऊपर हमारा DC साहब का भी फोकस है। और दिन में एक आधा चक्कर हर अस्पताल के आगे हमारा लगता है। ठीक है, हर अस्पताल के आगे लगता है। आखिर में जिस तरह से अभी ये तमाम सूरत हाल में आवाम को कार्रवाइयाँ भी हमने दिखाई, अब जो सूरत हाल इस वक्त मुल्तान शहर की है और मुख्तलिफ रेडी बाज़ार लग रहे हैं। अभी हमने देखा ओल्ड शीराबाद रोड और घंटाघर ही लगा है। अगर इनकी तादाद बढ़ा दी जाए तो मेरे ख्याल में शायद डिफरेंट स्पॉट्स पर अगर रेडी बाज़ार बढ़ जाएंगे तो तजावज़ात उससे भी कम हो सकती है। सर, ये मुमताज़ाबाद मैंने आपको बताया, गोल प्लाट बताया, घंटाघर इस साइड पे मैंने आपको, आप देख के आए वहाँ पे बिल्कुल काम सही है। गोल बाग हम कर रहे हैं यही काम, और गुलगाश गर्देजी मार्केट की तरफ भी लेके जा रहे हैं कि उन्हें एक लाइन दे देंगे, लाइन अप होगी। लाइन के बाहर हैं कि हम सामान उठा रहे हैं कि लाइन के अंदर खड़े हुए कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, आखिर में ये बता दें, अभी सामान जिस तरह से हमें भरा दिखाई दे रहा है, तो ये लोग क्या वापस लेने नहीं आते? मेरे इंतज़ार में है, या मैं छुट्टी लूँ या बीमार हो जाऊँ फिर आएंगे लेने के लिए। इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह है फिर जुर्माना दे के नहीं जाएंगे ना, ऐसे ले जाएंगे। मैंने सख्ती की हुई चौकीदारों के ऊपर और गेट के ऊपर, लूजिंग थी वो मैंने बंद कर दी है। अच्छा, अगर मतलब आप मौजूद नहीं होंगे, उन्हें वो वाला सुनहरी वक्त चाहिए कि अपना जो है सामान वहाँ से बगैर गवर्नमेंट को कुछ दिए उठा के ले जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बाकी तमाम सूरत हाल में जिस तरह से आपने देखा कि वापसी जो है सिर्फ उन्हीं लोगों को किया जाता है जो चालान भरें, गवर्नमेंट के खाते में जो है कागजात गवर्नमेंट के खाते में जो है रेवेन्यू जमा करवाएं, उन्हें जो है यहाँ पर सामान वापस किया जाता है। और जितना भी आप सामान देख रहे हैं, इसके जो मालिकान हैं वो लेने यहाँ नहीं आए, जिसकी वजह से बाकी सामान जो है उसे
एक्शन में दे दिया जाएगा कारपोरेशन की जानिब से। और तमाम तो सूरत हाल में जो आप मनाजिर देख रहे हैं, इधर जो है मज़ीद भी जो कार्रवाइयाँ कारपोरेशन टीम करेगी वो भी आपको दिखाते हैं। और कारपोरेशन जो है उससे जिस तरह से अभी कार्रवाइयाँ की, इसी तरह मुसलसल अगर कार्रवाइयाँ जारी रहें तो ओवरऑल जो सिचुएशन बन चुकी है शहर में तजावज़ात माफिया की, तो उससे निपटना जा सकता है। क्योंकि तजावज़ात एक ऐसी बीमारी है जो कि आप देखें कि फैलती चली जाती है, और जब तक आप बार बार उसका इलाज ना करें तब तक जो है ये बीमारी बस होने का नाम नहीं लेती। तो अभी और मज़ीद भी आपको इस तमाम सूरत हाल में कार्रवाइयाँ दिखाते हैं कि किस तरह से जो है मज़ीद तजावज़ात जितने भी शहर में मौजूद हैं उन पर क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जिस तरह से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कार्रवाइयाँ आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं सामने जो है रेडी बाज़ार लगा हुआ है, और रेडी बाज़ार के लिए एक जगह मुख्तस की हुई है गवर्नमेंट ने, जहाँ पर जितने भी रेडी बान हैं अपनी रेडियाँ खड़ी करें, कारोबार करें, गवर्नमेंट उन्हें फैसिलिटेट कर रही है। मगर आप देखिए सामने रोड से तकरीबन 30 फुट जो है आगे ये रेडी मौजूद है, और उसके बावजूद भी जितने भी रेडी बान हैं वो समझते हैं कि जब तक रोड पर आके बीच रोड के ऊपर आकर जो है रेडी खड़ी नहीं करेंगे तब तक कारोबार नहीं चलेगा। उस समांतर सूरत हाल में कार्रवाई जिस तरह से आप देख सकते हैं जारी है, और उस समांतर सूरत हाल में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट अगर फैसिलिटेट भी आपको कर रही है, रेडी बाज़ार सामने आप देख सकते हैं बहुत बड़ा रेडी बाज़ार लगा हुआ है, उसके बावजूद इधर रोड के बिल्कुल चौराहे में बीच में आके रेडी खड़ी कर देना, जिससे आवाम भी परेशान होती है, ट्रैफिक परेशान होती है, सभी लोग परेशान होते हैं। तो उस तमाम सूरत हाल में हम अपना एज अ शहरी, एज अ सिटीज़न अपना हक अदा क्यों नहीं कर रहे? हम जो है क्यों ये समझते हैं जब तक इदारे नहीं आएंगे, चलान नहीं करेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक जो है जितने भी रेडी बान है प्रॉपर्टी अपनी ज़ाती मलकियत समझते हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को। तो उस सूरत हाल में कार्रवाइयाँ अभी की जाती हैं, जुर्माने भी किए जाते हैं, जुर्माने भी किए जाएँ, कार्रवाइयाँ भी की जाएँ, उसके बाद भी जो है आवाम का रिस्पॉन्स यही हो कि आवाम जो है दोबारा आकर अपनी रेडियाँ लगा दे। और उस सूरत में आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर जो है यहाँ पर जो रेडी पर स्टॉल लगाया गया था उसका जो है यहाँ सफाया कारपोरेशन ने कर दिया। अभी तमाम तो सूरत हाल में आपकी रेडी है। अच्छा, इस सूरत हाल में जो है अभी आप देख सकते हैं खान साहब सामने रेडी बाज़ार है, उसके बावजूद भी 30-40 फुट आगे आके इन्हें रेडी लगाई, और ये अपना फरीज़ा समझते हैं कि जिस तरह कौमी फरीज़ा हर कोई अपना समझ के कोई ना कोई चीज़ करता है, ये अपना लोग कौमी फरीज़ा यही समझते हैं बीच में आगे कारोबार। सर आम रेडी वाला ऐसे रेडी नहीं लगा सकता, इसके पीछे कोई हाथ होगा। बिल्कुल ऐसे ये तकरीबन 4-5 दिनों से यहाँ पे ये काम चालू इन्होंने किया हुआ है, इंशाल्लाह मैं इनको कामयाब नहीं होने दूँगा। देखें कि पीछे जो फुटपाथ के साथ लगा के करेंगे वो कारोबार कर सकते हैं। फासला कितना है फुटपाथ का और जगह? मेरे हिसाब से 25 से 30 फुट है, आराम से 30 फुट, और ये जानबूझ के लगाई खड़ा था, ये दिखाने के लिए, हमारी नाक कटवाने के लिए। इसे पता नहीं था हम रात को घूम रहे हैं, अभी घूम के गए 2 घंटे पहले, फिर 2 घंटे बाद मैं इधर आ गया हूँ। अक्सर ये होता है ना, रात को इदारे बंद हो जाते हैं तो उस वक्त रात के वक्त 12 बजे तक मुझे यहाँ से अगर कोई फ़ोन करता है, मैं या मेरी टीम का बंदा पहुँच जाता है, आप जाके फ्रूट वालों से पूछ लें। रात 12 बजे भी जो है इस तमाम सूरत हाल में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और आप देख सकते हैं कि अब जो है सामने जो है ये रेडी अभी उठाई गई है, और जितने लोग बीच चौक में आकर जो करेंगे बिजनेस, तो कॉरपोरेशन इंतज़ामिया जो है उनके ख़िलाफ़ इन एक्शन रहेगी। और इस सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि पूरा जो ये रेडी का स्टॉल है ये अब कॉरपोरेशन ने अपनी तहवील में ले लिया है। और इस सूरत हाल में जो है मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं मज़हर खान साहब के साथ, लेकिन हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, अभी जो है इस वक्त हम मुल्तान ब्रांड रोड पर मौजूद हैं, और ब्रांड रोड पर अगर हम बात करें कि जिस तरह से जितनी भी दुकानें हैं, दुकानों के आगे जो हैं ये आप देख सकते हैं सामने स्टैंड लगाकर अभी जो है लोग अपना कारोबार कर रहे होते हैं, लेकिन कारोबार हर शहरी करने का हक है, मगर गवर्नमेंट की ज़मीन पर रोड पर आकर कारोबार करने के इख्तियारात किसी को भी नहीं है। तो ये तजावज़ात की सूरत में जितना भी कारोबार हो रहा है, आप देख सकते हैं पीछे पूरा कॉरपोरेशन का जो ट्रक है ये भर दिया गया है, और आज की जो कार्रवाइयाँ हैं वो सारी आपने मुलाहिज़ा की, और तमाम सूरत हाल में जो है इस कार्रवाइयों के दौरान जो है ब्रांड रोड, उसके अलावा जो है दिल्ली गेट, दौलत गेट और सब जगह जो है ये कार्रवाइयाँ की गई, और इन कार्रवाइयों में जो है तजावज़ात माफिया को जो है और साथ ही साथ
पार्किंग स्टैंड माफिया जो है उन्हें फोकस किया गया और साथ ही साथ जो है जितने भी नाजायज़ तजावुज़ात की सूरत में जो है लोग गवर्नमेंट की ज़मीन पर काबिज़ होते हैं उनका सामान अपनी तहवील में ले लिया गया और साथ ही जो है भारी जुर्माने करके जब वापसी अपना सामान ले सकते हैं। रेडी बाज़ार हुकूमत पंजाब ने लगाया मगर रेडी बाज़ार के जो फ़ायदे हैं कुछ ख़ास हमें नज़र नहीं है क्योंकि लोग जो है रेडी बाज़ार के बाहर भी जो है अपने रेडियाँ लगाई उनने और जो है इस सूरत हाल में तजावुज़ात जो हैं फिर अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं। ये तमाम सूरत हाल आपने देखी। मज़ीद भी अवामी मसाइल जो हैं टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अला निगहबान।